हेलो गाइस, आज हम रिंकू के सूट की स्टिचिंग करेंगे। कल मैंने इसकी कटिंग की वीडियो डाली थी और अब मैं चेक कर रही हूँ कि प्लेट के नीचे कोई स्टोन तो नहीं है। और जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं उनका बहुत बहुत थैंक्स। भगवान उनको हर खुशी दे। और मैं अब प्लेट डालूँगी सबसे पहले, और ये मैं चेक भी कर लूँगी कि नीचे स्टोन ना हो। अगर स्टोन हुआ तो सुई ख़राब हो जाती है। मेरी ऐसे ही बहुत सारी सुइयाँ ख़राब हुई हैं और मैंने निकाल कर रखी हुई हैं। टूटती तो नहीं, लेकिन उसका नक्का ख़राब हो जाता है, फिर धागा खींचता है जब हम सिलाई करते हैं। तो ऊपर से तिरछा लेना है, अंदर से आधे इंच का लेते हुए हमें बाहर निकाल देना है प्लेट। एक एक करके मैंने चारों प्लेट डाले हैं। मैंने इसके 4 ही डाले थे। रिंकू बहुत ही स्लिम है, उसकी ज़्यादा मोटी नहीं है, इसलिए इसमें मैंने 2-2 प्लेट आगे 2 पीछे डाले थे। कमर का और मोढे का प्लेट मैंने नहीं डाला था, वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अगर कोई हैवी साइज़ की लेडी हो, बस्ट हैवी हो, तो फिर वो प्लेट ज़रूरी होते हैं। अब जो कपड़ा बचा था वहाँ से हमने एक कपड़ा निकाल लेना है जो हमने नेक के नीचे लगाना है। अपने हिसाब से चौड़ाई और लंबाई देख लेनी है कि नेक के नीचे पूरा कवर हो जाए हमारा। एम्ब्रॉयडरी वाला नेक है, यहाँ पर हमारा बुकरम का गला नहीं लगेगा। और मैंने नेक को चेक कर लिया है कि कितना ज़्यादा चौड़ा है। हमें सिर्फ 5 इंच ही चाहिए। ये स्लिम है, इसकी नेक की चौड़ाई मैं 5 इंच रखूँगी। और पौना इंच का निशान लगाना पड़ा था, 5 इंच से ज़्यादा था गला। हमेशा एम्ब्रॉयडरी वाला गला ज़्यादा ही चौड़ा होता है, इसलिए अपने हिसाब से सेटिंग कर लेनी चाहिए। मैंने कई वीडियो देखी थी कि वो अंदर से सिलाई लगाकर बोल देते हैं कि हमने गला छोटा कर लिया। ऐसे नहीं छोटा होता। हमें साइड पे प्लेन कपड़ा छोड़ देना चाहिए, फिर ही छोटा होता है। नहीं तो गले की चौड़ाई उतनी ही रह जाती है। वो बेवकूफ़ी बनाते हैं जो अंदर सिलाई लगाकर बोल देते हैं कि नेक की चौड़ाई कम हो गई है। इस तरह से चौड़ाई नहीं कम होती। और मैंने अब दोबारा से सिलाई लगानी है, क्योंकि नीचे फिरकी का धागा टूटा हुआ था और मुझे पता ही नहीं चला। मुझे लगा कि मैं सिलाई लगा रही हूँ। अब मैंने पहले ही चौक से निशान लगा लिया था, जितना हमें नेक चाहिए था वहाँ पर मैं सिलाई लगा रही हूँ ब्रीक बखिए से। और फिर अंदर से कपड़ा कट कर देना है, एक एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए। ज़्यादा कपड़ा नहीं छोड़ना, नहीं तो फिर वो कट लगाने का प्रोग्राम करना पड़ेगा हमें, जो करते हैं टेलर लोग। फिर इस तरह से काम करने में ना टाइम ख़राब होता है। मैं तो शॉर्टकट ही देखती हूँ कि शॉर्टकट में जल्दी जल्दी जो सिल जाए, क्योंकि मुझे सारे घर के काम भी करने होते हैं। मैंने इतने सारे डॉग भी रखे हैं, उनका भी खाना बनाना होता है ना। मैंने 1.5 इंच का कपड़ा छोड़ दिया था और अब मैं आधा इंच अंदर को फोल्ड करके सिलाई लगा रही हूँ। कपड़ा बहुत अच्छा है, ये ग्लेस कॉटन का कपड़ा है। एक साइड पर ये सिल्क जैसा होता है, शाइन होती है इस कपड़े में जो आगे की साइड होती है। अब मैंने सिलाई लगा ली है, वो हम बड़े बखिए से लगा लेते हैं सिलाई। जो अंदर को कपड़ा मैंने फोल्ड किया था, और ये छोटे बखिए से ही लगानी है, इससे नेक पक्का हो जाएगा, उधड़ेगा नहीं हमारा। जब हम पहले नेक बाहर से सूट सिलाते थे ना, वो ये वाली सिलाई नहीं लगाते थे ऊपर के, तो थोड़ी देर बाद ही नेक हमारे उधड़ने शुरू हो जाते थे, सिलाइयों में से निकलने शुरू हो जाते थे। ये सिलाई से पक्का हो जाता है हमारा नेक। आगे का नेक मैंने रेडी कर लिया है। पीछे के नेक के लिए मैं रेप पट्टी कट करूँगी। अब मैं कोशिश करूँगी कि जब जो मेरे को सिलाई ठीक देता है उनके पीछे भी बैक साइड पर भी बुकरम का ही नेक लगा दूँ। बुकरम के नेक से सफाई आ जाती है थोड़ी ना, रेप पट्टी से इतनी सफाई नहीं आती है। वो तो फिर चलो, अगर जो कोई नई सिलाई भरेगा उसके तो रेप पट्टी चलेगी, नहीं तो चलो 5 रुपये का नेक ही है, मैं लगा दूँ करूँगी। इससे हमारे नेक की सफाई अच्छी आ जाती है बैक साइड पर भी। अब मैंने आधे इंच का मार्जिन छोड़ते हुए रेप पट्टी अटैच कर ली थी, और मैं बड़े बखिया करके आधी रेप पट्टी ऊपर और आधी नीचे करके सिलाई लगा रही हूँ। और जो वेस्ट कपड़ा है वो हम कट कर देंगे। रिंकू ये सूट ले के जा चुकी है, मैंने अब वीडियो डाली है, और उसको बहुत अच्छी फिटिंग आ गई थी एक बार में ही। अगर एक बार में फिटिंग आ जाए तो अच्छी बात हो जाती है, नहीं अगर रिपेयर आए तो बहुत परेशानी होती है। मैं साथ साथ स्टोन उतार रही हूँ, नहीं तो सुई ख़राब हो जाएगी। इसके ऊपर काफ़ी स्टोन लगे हुए थे, भारी एम्ब्रॉयडरी हुई थी इस सूट पे। दोनों नेक अटैच करने के बाद हम इसकी फ़िटिंग लगाएंगे। और नेक अटैच करने का मैंने आपको कितनी बार बताया है कि रेप पट्टी के पीछे रख कर नेक को लगाना है हमें। और मैं एक ये रफ सीन भी अभी लगा दूँगी ऊपर को फोल्ड करके। इसको जो तरपाई वाली है वो तरपाई करेगी, फिर इसे उधेड़ देगी। तरपाई वाली बोल रही थी कि पैसे बढ़ाओ, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं बढ़ा देती हूँ, लेकिन वो ना तरपाई करने के बाद सारे धागे इसके सूट के ऊपर ही लगा कर मुझे देकर जाती है। अपने घर में बिल्कुल नहीं खिलारा डालती हूँ। मैंने कहा वो साफ़ करके दिया करो, कल तो नहीं थी सूट के साथ। अब मैंने बस्ट का निशान लगा लिया है। रिंकू की बस्ट थी 33 इंच और इसका 4th भाग हुआ 8.25 इंच।
और यहाँ सेंटर पर एम्ब्रॉयडरी है, उसी के हिसाब से मैं लगा रही हूँ। और कमर 7 पर और 14 पर मैंने हिप का निशान लगा लिया है। और जो सेंटर में डिज़ाइन बना हुआ है एम्ब्रॉयडरी का, वहाँ से लेकर मैं कमर का निशान लगा रही हूँ। 30 इंच है, 7.5 उधर 7.5 इधर। और हिप का निशान भी इसी तरह लगा रही हूँ। एम्ब्रॉयडरी नीचे हिप तक थी हमारी, और हिप थी 34 इंच, 8.5 उधर लगा दिया, 8.5 इधर लगा के बस्ट से 2 इंच सीधा लिया है, और फिर कमर से मिला दिया है इंची टेप से, और फिर बस्ट से 2 इंच सीधा लेकर कमर से मिलाकर फिर हिप से मिला दिया है। बस्ट से हमेशा सीधा लेना चाहिए 2 इंच। अगर कोई हैवी साइज़ की लेडी हो तो 2.5 इंच 3 इंच भी ले सकते हैं। सीधा तिरछा कमर के ऊपर नहीं मिलाना चाहिए, नहीं तो फिर झोल आता है फिटिंग में, अच्छी फिटिंग नहीं आती। और मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, कैमरा आगे की साइड पर रख के मैंने सोचा देखूं वीडियो बनाकर, लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगी, ज़्यादा बड़ी बड़ी लग रही थी। इसलिए मैंने बस फिटिंग का निशान लगाने के बाद फिर से कैमरा उसी तरफ कर लिया, अपने आगे की तरफ। वहाँ पर रख कर अड़ता है, मतलब हिल जाता है मेरे पैर पर लग के ना, इसलिए परेशानी होती है। लेकिन कोई बात नहीं, प्लीज़ मेरी वीडियो देखा करो, लाइक करा करो, मैं कोई बात नहीं, परेशानी भी कोई बात नहीं होती। मैंने निशान के ऊपर फिटिंग लगा ली है, और एक सिलाई इसके पीछे लगा ली है आधा इंच छोड़कर। जहाँ हमारी ये निशान ख़त्म होता है ना, फिटिंग सुई को नीचे करके फिर दोबारा से मोड़ना चाहिए सूट को। अगर सुई ऊपर ही रहेगी तो हमारा उधरना शुरू हो जाता है। आज हमारे यहाँ बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, इसलिए बहुत खड़का सा हो रहा है खिड़कियों का। और मैं अब 1.5 इंच का मार्जिन लगभग छोड़ के बाकी कट कर दूँगी कपड़ा, ज़्यादा मार्जिन नहीं छोड़ना। कई लेडीज़ आकर बोलती हैं ज़्यादा मार्जिन छोड़ दें, 3 ਉਂਗਲਾਂ ਛੱਡ दें, जिमें पंजाबी ਹੁੰਦੀਆਂ ने। तो पर ना सारी ज़िंदगी थोड़ा पड़ते हैं कपड़े, ऐसा थोड़ा ना होता है। अगर ज़्यादा मार्जिन छोड़ो तो फिर फिटिंग में प्रॉब्लम आती है। जब हम सूट को सीधा करते हैं तो बहुत ज़्यादा वाल आते हैं, इसलिए ज़्यादा मार्जिन नहीं छोड़ना चाहिए। जितना हो गया पै गया, फिर बाद चो बंदा चेंज कर लवे। अब सीन से लेके सीन तक मैंने नाप लिया है, और जितना हमारा आया था 7.5 आया था शायद, क्योंकि रिंकू पतली सी है, उसका मोटा भी कम ही आएगा। मैंने इसका तीरा 5.5 और नीचे को 6.5 लिया था, ज़्यादा बड़ा मोटा नहीं लिया था, क्योंकि उसकी बाजू तो बिल्कुल पतली सी है। अब दोनों साइड से रफ मैंने फ़ोल्ड कर लिया है, बड़ा बखिया करके बाजू को। और इसके सीधे पुठे का आराम से पता चल जाएगा, क्योंकि एक साइड पर शाइन होती है कपड़े की, और बखिया ख़राब हो रहा है। फिर मैंने डब्बी निकाल के ना उसका नट जो है टाइट किया था, फिर बखिया सही हो गया था। अब मैंने दोनों बाजू को सीधे साइड अंदर को लेके 4 फोल्ड कर दिया है, और अब हम मोढे के आगे वाली काट डालेंगे इसकी। और देखो मेरे को भी अब ये ना गुस्सा सा आता है, मैं आगे हर एक की वीडियो लाइक कर देती, अब मैं भी नहीं लाइक करती, वीडियो देख के आ जाती हूँ। आप भी तो मेरी वीडियो नहीं कोई लाइक करता, फिर मैं सोचती हूँ मैं क्यों करूँ। वैसे लाइक करने से कौन सा हमारे थंब दुख जाता है, कर देनी चाहिए ना। 8-10 लाइक आते हैं, वो भी हमारे घर के ही होंगे मेरे को लगता है। जो रिश्तेदार बहनें हैं मेरी सिस्टर, वो कर देती होंगी, जहाँ हम खुद कर लेते हैं। 4 फ़ोन हमारे घर में ही हैं। और अब हम मोहरी का निशान लगाएंगे। हमने 4.5 इंच रखी थी, क्योंकि ये ज़्यादा नहीं है हैवी साइज़ की, इसलिए मोहरी इसकी 4.5 ही रखी, नहीं तो 5 5.5 रखते हैं। आगे से 2 बार सिलाई डबल फोल्ड कर लेनी है ताकि पक्का हो जाए, और फिर सिलाई लगा देनी है फिटिंग के ऊपर जो हमने बाजू की फिटिंग लगाई है। और फिर बाजू को सीधा करना है, सूट को उल्टा करके हमने जोड़ना है। और ये जो हम काट डालते हैं, ये हमने फिटिंग की सीन मोटे की, और जो हमारी फिटिंग की सीन है वहाँ तक इंची टेप को नापा होता है, वो हम काट डालते हैं, उसके हिसाब से करना होता है। अब स्लीव को डबल बार सिलाई लगा के मैंने दोनों स्लीव को फिटिंग लगा ली है। अब बस सूट के ऊपर चढ़ाना है। लगभग हमारा काफ़ी काम ख़त्म हो चुका है। अब फालतू के धागे साथ में ही कट कर देने चाहिए। अगर सोचें कि पूरा सूट हो जाएगा बाद में धागे कट करेंगे, तो फिर मेरे को तो नज़र ही नहीं आएगा किधर धागा लटक रहा है। मैं साथ साथ ही कट कर देती हूँ। और अब मैंने स्लीव को सीधा कर लिया है और सूट को उल्टा कर लिया है। और जो हमारी काट वाली साइड है, जो हमने बाजू की काट डाली थी ना, वो आगे की साइड ही हमेशा आनी चाहिए। ये बहुत ध्यान रखना है। अगर पीछे चली गई तो हमारे सूट को खींच पड़ेंगी, फिर वो मोटा खींचेगा और ऐसा लगेगा कि जैसे तीरा कम है। और 2 गोल गोल घुमाते हुए हमें गुलाई से इसकी फिटिंग लगा देनी है बाजू की, और बहुत ध्यान से लगानी है। ये सीधी सीन नहीं होती, इसलिए दूसरी साइड पर झोल आ सकता है। इसलिए मैंने अब सीधा करके चेक कर लिया, बहुत अच्छी लग गई। जब हम नाप कर सारा काम करते हैं तो फिर अच्छी ही लग जाती है। अगर अंदाजे से करेंगे कि इतनी की होगी तो फिर तो कमज़ा ज़्यादा हो जाएगी।
ये सूट की फिटिंग है और बाजू की फिटिंग है, दोनों को अंदर को फोल्ड करके फिर लगाना होता है। अगर साथ साथ ही सिल गया वो कपड़ा भी तो फिर भी खींच पड़ेगी। बहुत छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है सूट सिलने के समय, फिर के ताकि हमें रिपेयर ना आ जाए। अब फालतू कपड़े से मैं टिच बटन के लिए ये पट्टी कट करूँगी। मैं तो अंदाजे से कर लेती हूँ। अगर आप शुरू कर रहे हैं, अभी बिगनर हैं, तो फिर आप इंची टेप से नाप कर 1.5 इंच और जितनी हमारे मोढे भी सिलाई होती है, लेंथ होती है, उतनी ही लेनी है। इसकी छोटी पट्टियाँ ही लगनी थी और ये क्योंकि इसका तीरा बहुत कम है। जो अब हम सिलाई सीखते थे ना, बोलते थे ये पट्टी हमने बना ली है, उसको जो दीदी और बोलती थी चंगा लगा दो मोढे पे, तो हम ना बाहर को निकाल के लगा देते थे। फिर वो धक्का मार के बोली 1.5 इसको, ऐसे लगती है। अब मैंने नीचे की ना लंबाई सेट कर दी थी, क्योंकि बार बार ना उठना पड़ता है, फिर कैमरा लेके जाओ परेशानी होती। मैंने ऐसे ही बैठ कर नीचे सेट कर दी, थोड़ा थोड़ा कट हुआ था। अब आधा इंच फोल्ड करके ये बॉर्डर जो है ना वो मैं अटैच कर रही हूँ। आधा इंच नीचे से फोल्ड करके ऊपर रख के बॉर्डर को अटैच कर देना है। बारीक बखिए से पक्की सीन लगानी है हमें, ताकि उधड़े नहीं। बहुत सुंदर बॉर्डर था ये, मैंने निकाल के रख दिया था कि बाद में लंबाई सेट करके सूट की लेंथ सेट करके ना फिर लगाऊंगी। अब एक ऊपर सिलाई लगा देनी है और ध्यान से लगानी है, ताकि कपड़े का नीचे झोल ना आ जाए। कपड़ा खींच खींच के फिर लगानी है ऊपर को सूट का कपड़ा। और दोनों साइड से खींच रही हूँ, क्योंकि ऊपर पाइपिंग लगी हुई है। पाइपिंग पे ऊपर मशीन मुश्किल से चलती है। और ये कितना सुंदर बॉर्डर है, ये अटैच हो गया। सुंदर था सूट, बस लाइनिंग नहीं लगाई। अगर लाइनिंग लगा लेती तो वो बहुत अच्छा बन जाता, काफ़ी टाइम चल जाता। ये लोग बेचारे पहनते भी ज़्यादा है, हमारे पंजाबियों की तरह नहीं फेंक देते कपड़े को। मैं तो नहीं फेंकती, वैसे कई लोग हैं बहुत, अभी थोड़ी देर ही पहनते हैं कपड़े को फिर फेंक देते हैं। और मैं अब बैक साइड पर निशान लगा रही हूँ फोल्डिंग के लिए। अब हमने बैक साइड का फट्टा भी फोल्ड करना है, मोटे बखिए से कर लेना है। धागा बार बार ही निकल जाता है मेरा। सूट सिलाई करते समय 5-7 बार तो निकलना ही होता है, जितनी मर्जी मशीन की रिपेयर करो, पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। अब मैंने दोनों साइड का फट्टा फोल्ड कर लिया है। अब मैं साइड के चाक फोल्ड करूँगी और मैं स्टोन भी उतार रही हूँ, ताकि मशीन की सुई ना इसके ऊपर लग जाए, फिर सुई ख़राब हो जाती है। और आगे की साइड पे, दोनों साइड पे मैंने फट्टा मोड़ देना है और फिर पीछे की साइड पे फोल्ड करके एक बार चाक चेक कर लूँगी कि दोनों साइड पे बराबर है, तो फिर हमारा सूट कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मेरी शॉर्ट वीडियो में डॉग्स की वीडियो होती है, वो भी देख लिया करें प्लीज़। आगे चल के मैं डॉग का चैनल अलग कर दूँगी, ये स्टिचिंग का ही रहेगा। चल जाए तो अच्छी बात ही है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो आगे, और वीडियो को भी लाइक कर दिया करो अगर पसंद आए तो। अगर नहीं आती तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। अब मैंने सारे चाक फोल्ड कर लिए। अब मैं चेक कर लूँगी कि सारी तरफ से बराबर है। और सूट बहुत ही सुंदर था। रिंकू का इसकी सलवार की स्टिचिंग भी मैं डाल दूँगी।